अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरी ज़िल्ला काबा बरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। आज की पहली खौफनाक कहानी जो कि मेरे साथ शेयर की है अब्दुल नासिर ने। अब्दुल नासिर कहते हैं कि मैं अमेरिका में रहता हूँ। मेरी जो मामा है वो बेसिकली पाकिस्तान की थी और उनकी शादी अपने कज़न से हुई थी। मेरे बाबा यानी कि बाहर के मुल्क होते थे और वो वापस पाकिस्तान किसी मसले की वजह से नहीं आ सकते थे। जैसे मैं पैदा हुआ और पाकिस्तान में पापा तब आखिरी दफ़ा आए थे और उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं आ सके। जब मेरी उम्र 8 साल हो गई तो अल्लाह ने हमारी फ़रियाद सुनी। मैं और मेरी मामा अपने पापा के पास चले गए। उससे पहले हम अपने दादा अबू के पास रहते थे। वक्त गुज़रता गया। उधर एक लड़की थी जिसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो मेरे साथ ही पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। एक दिन मेरे साथ इस तरह हुआ कि उस लड़की ने मुझे अपने घर में इनवाइट किया और मैं उसके घर में चला गया। हम दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। उसने अपने रूम की विंडो खोल दी और सामने चाँद को देखकर ठंडी हवा चल रही थी। वो जो मंज़र था बहुत लुत्फ़अंदोज़ था। मैं उस मंज़र को कभी नहीं भूल सकता। उस घर में वो लड़की अकेली रहती थी। उसके माँ बाप जो कि उसके साथ नहीं रहते थे, वो किसी और शहर में रहते थे। उनसे अक्सर वो मेरे सामने फ़ोन पर बात किया करती थी। उस लड़की ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया और ये कहा कि मैं तुम्हें अपने इस घर के मुतालिक एक राज बताना चाहती हूँ। ये राज मैं मेरे अम्मी अब्बू के अलावा और कोई नहीं जानता। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इस राज को कभी किसी के सामने आशिया नहीं करूँगा। तुम जो चाहोगी मैं वही करूँगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, आज तक उसको भूल नहीं सका। उस लड़की ने ये कहा कि हमारे घर के बेसमेंट में एक बदरू रहती है जिसका रूप एक छोटी गुड़िया की तरह है। मेरे मामा पापा जो कि इस घर में नहीं रहते, वो उस घर को छोड़कर चले गए हैं। उस बदरू गुड़िया ने हमें ये बद्दुआ दी थी कि अगर तुम अपनी बेटी को इस घर से लेकर जाओगे तो तुम्हारी बेटी की डेथ हो जाएगी। मेरे मामा पापा मुझे अपने साथ ले गए। हम लोगों के हालात इतने ख़राब हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो बदरू आज भी इसी बेसमेंट में मौजूद है। वो एक गुड़िया के रूप में, एक खौफनाक गुड़िया के रूप में इस घर में आती है। वो किसी बोने की तरह लगती है। आज मैंने तुम्हें अपना राज दे दिया है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और इस घर को छोड़कर भी कभी नहीं जा सकती। मैंने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और ये कहा कि ये सब बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, हम दोनों शादी करेंगे। मैं उस लड़की की बात को बिल्कुल समझना नहीं चाह रहा था। मेरे सर पर अपनी मोहब्बत का भूत सवार था। उस लड़की ने मुझसे कहा कि बिल्कुल ऐसा मत करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर मैंने तुमसे शादी की तो हम दोनों की जान को ख़तरा है। मैं उसकी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं था और बस ज़िद था उससे शादी करने के लिए, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। इसी वजह से उसने मेरी बात मान ली, सब ख़तरों को अपने सर के ऊपर मोल ले लिया। हम दोनों की शादी हो गई। मेरे घर वाले भी मान गए। फिर उस लड़की ने मुझे ये कहा कि हमें उस घर को छोड़कर, यानी तुम्हारे घर को छोड़ के उसी घर में रहना होगा जिस घर में वो बदरू रहती है। अगर मैं इस घर से चली गई तो वो नुकसान कर देगी। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी ये बात मानने को मैं तैयार हूँ। हम लोगों की शादी हो गई। अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया था। वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन हम दोनों कहीं बाहर डिनर के लिए जा रहे थे तो मुझे रास्ते में एक काम पड़ गया। वो गाड़ी में बैठी हुई थी और मैं किसी काम के लिए बाहर निकला तो मैं क्या देखता हूँ, वो जो रास्ता था वो थोड़ा सा सुनसान था, उधर बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं थी। मैं जैसे ही अपना काम करके शॉप से वापस आया तो मैं देखता हूँ कि उस गाड़ी के पास, यानी मेरी गाड़ी के पास, एक खौफनाक दियो नुमा जानवर खड़ा हुआ है जो कि उस लड़की की साइड पर ही खड़ा था जिस साइड पर वो बैठी हुई थी।
और वो उस गाड़ी को खोलना चाह रहा था, यानी गाड़ी के उस दरवाज़े को खोलना चाह रहा था जहाँ पर वो लड़की बैठी हुई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा गाड़ी का वो दरवाज़ा खुला और वो उस लड़की को उठा के भागता हुआ किसी दरिंदे की तरह रोड के उस पार, चूँकि एक रास्ता था, सुनसान जंगल नुमा रास्ता था, उसमें घुस गया। मैं आपको ये बात बताऊं कि अमेरिका का जो रोड है, रोड के दोनों साइडों पर बहुत ज़्यादा जंगलात होते हैं, दूर दूर तक मैदान होते हैं उनमें, क्योंकि बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं। वो उन दरख्तों में लेकर उसको गायब हो गया। मैं उसके पीछे भागता रह गया, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी आंखों के सामने मेरी मोहब्बत को कोई ले गया और मैं कुछ कर भी नहीं सका। मैंने उस दिन के बाद ये सोच लिया कि मैं इस घर में रहकर उस बदरू को ख़त्म करूँगा। मैंने अपने माँ बाप से अपना रब्ता बिल्कुल मुंतका कर दिया और मैं उस घर में चला गया। कितने दिनों के लिए मैं उस घर से, अपने घर से गायब हो गया और उस घर के अंदर चला गया। और मैं जैसे ही उस घर में गया, पहली रात थी मेरी उस घर में, तो मुझे अचानक से लगा कि जैसे कोई बेसमेंट की सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ रहा है। और जैसे ही कोई ऊपर आया तो मैंने क्या देखा, एक छोटे कद का एक डॉल, जो कि हाथ में एक बहुत बड़ा, जिसको हम नाइफ़ बोलते हैं, एक बहुत बड़ी नाइफ़ उसके हाथ में थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसको देखकर एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं उठकर अपने बेड पे बैठ गया। मेरी आंखों देखे वो एक झट पल में गायब हो गया। अभी मैंने उसको गायब होते देखा ही था तो अचानक से मुझे लगा कि मेरी गर्दन को पीछे से किसी चीज़ ने दबोच लिया हो। मैंने पीछे से पलट के देखा तो वही खौफनाक गुड़िया मेरी गर्दन के ऊपर चढ़ी हुई थी और मुझे कह रही थी कि आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। बचपन से लेकर उस दिन तक मेरे गले में आयतल कुर्सी का तावीज़ ज़रूर होता था। मैंने उस तावीज़ को गले से ऊपर की तरफ किया और उस गुड़िया की माथे के साथ लगा दिया। वो गुड़िया उछलती हुई ज़मीन पर गिरी और उसी नाइफ़ को उठाकर मेरी तरफ देखकर ये कहने लगी कि तुमसे अपने बदला लेने ज़रूर आऊँगी, और उछलती हुई उसी बेसमेंट के अंदर चली गई। वो एक खौफनाक गुड़िया थी। मैंने ये तहिया किया हुआ था कि मैं उससे अपना बदला ज़रूर लूँगा। उसने मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर किया है। अचानक एक दिन मैं नहा रहा था तो मैंने क्या देखा कि सारे वॉशरूम में हर तरफ खून ही खून हो गया है। इतना ब्लड, और वो जो वॉशरूम था वो उस ब्लड से बिल्कुल फुल होने लगा है और मेरी जान निकलने वाली थी। मैं अपने तावीज़ को नहाते हुए भी गले से उतारता नहीं था। अल्लाह की तरफ से मेरे अंदर ताकत आई और मैंने जितनी मेरे में ताकत थी, मैंने शीशे के उस दरवाज़े को ज़ोर से खोलने की कोशिश की कि मैं उस दरवाज़े समेत, वो दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर जाकर गिर गया। मैंने क्या देखा उसी दिन कि वो जो गुड़िया नुमा मखलूक थी उस घर में, एक खौफनाक मखलूक जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, वो अब मेरे सामने उधर बिल्कुल आकर खड़ा हो गया और मुझे ये कहने लगा कि अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा, आज तुम्हारी जान चली जाएगी। मैंने कहा नहीं, मेरी जान बिल्कुल नहीं जाएगी, आज तुम मरोगे। मैंने उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया। जितनी स्पीड से मैं उसकी तरफ भाग रहा था उससे कई तेज़ी से वो मेरी तरफ भाग रहा था और भागते साथ उसने मेरी टांगों को पकड़ लिया। मेरी टांगों के साथ वो चिमड़ गया और किसी उस तेज़ आले के साथ जो उसके हाथ में था, किसी छुरी की तरह, वो मेरी टांगों पर उससे ज़रबे लगाने लगा। मैं घायल होकर नीचे गिर गया। अब वो मेरी गर्दन पर आकर बैठ गया और मेरी गर्दन को काटने लगा। आयतल कुर्सी की उस तावीज़ को मैंने उसके माथे के ऊपर फिर लगाया। अब की बार मैंने उसके बालों को पकड़ लिया और उसके माथे पर वो तावीज़ लगा दिया जिसमें आयतल कुर्सी लिखी हुई थी। वो मेरी आंखों के सामने किसी धुएं की तरह जल के राख हो गया। एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, और वो ये कि जिस लड़की से मैंने शादी की थी वो एक क्रिश्चियन थी, वो मुसलमान नहीं थी। अगर वो मुसलमान होती तो इस्लाम, आयतल कुर्सी, नमाज की ताकत को बाखूबी जानती। कैसे एक झट पल में एक आयतल कुर्सी, जो कि इतनी बड़ी कलाम है जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ है, उस चीज़ से, इतनी बड़ी आयत से वो बेखबर थी। इस्लाम से बेखबरी की वजह से उसकी ज़िंदगी तमाम हो गई। वो ऐसी मखलूक़ात से डरती रही। मैंने अपनी आंखों के सामने
उस गुड़िया नुमा मखलूक के माथे पर जब वो तावीज़ रखा तो वो जल के राख होकर धुआं बन गई। मैंने बेसमेंट में जाकर देखा तो बेसमेंट के अंदर इंतहाई गलीज़ बदबू आ रही थी। ऐसे लगता था कि कोई गला सड़ा जानवर कई ज़मानों से इसके अंदर मरे पड़े हैं। अंदर के माहौल में इतना ताफुन था कि मेरी सारी स्किन पर एलर्जी हो गई। मेरी स्किन के ऊपर मोटे मोटे अजीब दाने बाहर आ गए। इस कदर गलाज़त थी अंदर कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे उस बीमारी का इलाज करवाते भी 2 साल गुजर गए। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और उस घर को मैंने परमानेंट बंद कर दिया है, क्योंकि उस घर में उस बदरू का बसेरा था। मैं उस घर में नहीं रहना चाहता, उस घर में जाना भी नहीं चाहता जहाँ पर मेरी ज़िंदगी की बहुत हसीन यादें दफन है। ये एक मेरी स्टोरी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नासिर अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की दूसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है हमज़ा ने। हमज़ा कहता है कि मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा कैट्स का शौक़ था। कैट्स के लिए मैं इतना क्रेज़ी था, मैं अपने मामा पापा को कहता था कि मुझे कैट्स चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा पढ़ाई की तरफ इतना रुझान नहीं था जिसकी वजह से वो मुझे कैट्स नहीं लेकर देते थे। एक दिन मैं अपने नाना अबू की कब्र पर अपने बाबा और मामा के साथ गया तो मैंने क्या देखा कि वहाँ एक मज़ार के आगे एक काले रंग की बिल्ली बैठी हुई है जो कि एक रशियन कैट थी, इंतहाई खूबसूरत रशियन कैट, जिसको देखकर मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मुझे ये कैट हर हाल में चाहिए, मैंने ये कैट लेनी है। मेरे बाबा ने मुझे बहुत मना किया और ये कहा कि बेटा कब्रिस्तान से कभी भी कोई चीज़ नहीं लेकर जाते। मैंने वहाँ पर रोना शुरू कर दिया। मुझे रोते हुए देखकर उन्होंने मेरी बात मान ली और मेरी मम्मा ने वो कैट उठाई और उसको उठाकर हम लोग साथ अपने घर ले गए। अभी थोड़ी देर गुजरी थी तो हमें घर का माहौल कुछ अजीब लगने लगा। खैर हमने इस बात को दरगुजर कर दिया। रात जब हम सब लोग सो गए तो अचानक से मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा डर गईं और इतना डरी और उनको यूँ लगा कि उनके मुंह के आगे कोई काले रंग का साया आकर खड़ा हो गया और वो साया है भी किसी औरत का। मेरी मम्मा ने चीखना शुरू कर दिया क्योंकि उनका दिल बहुत छोटा है। मेरे बाबा उठे तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ है तुम्हें। मेरी मम्मा ने कहा कि एक काले रंग का साया जो कि एक औरत का है वो मेरे सामने आ गया था और मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा गला दुबा देगा। खैर सुबह हुई। हम लोगों के घर में जब से वो बिल्ली आई थी अजीब सी लड़ाई और एक अजीब सी बेसुकूनी पैदा हो गई। मेरी नानों को भी घर के अंदर काले रंग के साए नज़र आने लगे। हम सब बहुत बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि हम लोगों की बुरी हालत हो गई। सिर्फ मेरे पापा की तबीयत ठीक थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे घर में वो बिल्ली आए। पापा ने कहा कि जितनी जल्दी होता है इस बिल्ली को उठाओ और उधर ही छोड़ आओ। मैं बिल्कुल नहीं मान रहा था। मैं बज़िद था कि मैंने इस बिल्ली को उधर नहीं भेजना क्योंकि वो एक बहुत खूबसूरत काली बिल्ली थी। आज रात जब मैं सोया तो मुझे क्या ख्वाब आया कि वो काली बिल्ली नहीं है, वो एक चुड़ैल है जो कि मज़ार के आगे बैठती है। उस टाइम वो उस बिल्ली के रूप में थी। अगर मैं इसको नहीं छोड़ कर आऊँगा तो ये हम सब की जान ले लेगी। मेरी डर के मारे जब आँख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे रूम के डोर के पास एक बदसूरत औरत खड़ी हुई है जिसको देखकर मेरी जान निकलने वाली हो गई और मैं चीखें मारता हुआ अपने बेड से नीचे गिर गया क्योंकि मैं बाहर की तरफ नहीं जा सकता था। अगर मैं बाहर जाता तो वो दरवाज़े के आगे खड़ी हुई थी। मेरे मामा पापा अंदर आए, उन्होंने मुझे उठाकर बेड पे लिटाया और कहा कि क्या हुआ है तुम्हें। मैंने उनको सारी बात बताई और कहा कि अभी इस बिल्ली को कब्रिस्तान छोड़ कर आएँ। पापा ने कहा कि हम इसको अभी छोड़ कर नहीं आ सकते क्योंकि अभी रात का टाइम है, रात के 2:30 बजे का टाइम था। हम लोगों ने सुबह होते ही फजर की नमाज़ पढ़ी, दिन का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे बाबा ने वो बिल्ली उठाई और मेरी मम्मा को कहा कि चलो मेरे साथ। मेरी मम्मा जहाँ से उसको उठा कर आई थी वहाँ हमने उसको छोड़ दिया और चंद ही दिनों में हमारे घर के हालात बिल्कुल ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हमज़ा। जिससे बिल्कुल ये हकीकत है कि कब्रिस्तान में आपको कभी भी कोई चीज़ मिले उसको उठाकर अपने घर में ना लेकर आएँ। इवन के कुछ लोगों का ये कहना है कि कब्रिस्तान में जैसे बेरी के दरख्त होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान में मेहंदी के पौधे लगे हुए होते हैं तो लोग उनसे पत्ते तोड़ कर ले आते हैं। तो बिल्कुल ऐसी हरकत मत करें क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा असेब होता है। किस रूप में कौन बैठा हुआ है ये हम बिल्कुल नहीं जानते। जिन्नात तो इस कदर शिफ्टिंग करते हैं कि वो एक मक्खी का भी रूप ले लेते हैं। तो इसलिए कभी भी कब्रिस्तान से कोई चीज़ मत लें।
ये मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए। और ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगी है मेरे चैनल की खौफनाक कहानी? अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपकी सपोर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आखिर में ये कहना चाहूँगी, अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें। यही हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। कुरान पाक, नमाज और दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो कामयाबी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। आई होप इस पर आप अमल करेंगे। और अपनी होस्ट नीलम यासीन को इजाज़त दीजिए। दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।